हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर का रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी? पहले एक एग्जांपल समझते हैं इसको। ना सपोज हम क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने तुम्हें बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ए हर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर। अब कहाँ से 20 मीटर कवर कर रहा है? जो हम ओरिजिन लेंगे, जिससे हम इसको, जिस रेफरेंस पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, उसके रिस्पेक्ट में ए हर सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 मीटर की। 1 सेकंड में 20, 20 सेकंड में 40 मीटर पे है, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में 60 मीटर पे है। तो हमने बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इज 20 मीटर पर सेकंड। बट किसके रिस्पेक्ट में? इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ये क्या है? ये कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, तो मैं रेफरेंस पॉइंट इस टाइम किसके रिस्पेक्ट में देखो इसको? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब सपोज करते हैं कि एक कार में जा रहा था ए, ठीक है, कार में जा रहा है और कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो सिचुएशन सेम है ना, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए हर सेकंड में कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए किसके रिस्पेक्ट में? इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बट अब मैं बोलूं एक पर्सन यहाँ पे बैठा है बी, उसके लिए ए की वेलोसिटी कितनी है? मतलब मैं बोलूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो वेलोसिटी है, पोजीशन है, वो डिपेंड करती है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं इसको। अब जब बी इसको देखेगा, अब कार तो मूव कर रही है बट बी के लिए ए तो नहीं मूव कर रहा, दोनों कार में है, तो बी के लिए किस में है? रेस्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0। ये आंसर आएगा 0। वो तो बोलेगा मूव ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? बिकॉज देर इज नो चेंज इन पोजिशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू वन, या ऑब्जेक्ट बी with respect to A is defined as change in position of B with respect to A per unit time। हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने वेलोसिटी डेफिनेशन पढ़ी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? इट इज चेंज इन पोजीशन एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं हम क्या? रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर हो गया? जैसे हमने बोला कि ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। चीज़ पता लगी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो जो सिंपल वेलोसिटी है जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज गिवन बाय दिस। बट अगर मैं इसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देखूं जो खुद ही मूव कर रहा हो, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। इसको नोट करो पहले। अब एक एग्जांपल समझते हैं इसको। नाउ फॉर एग्जांपल, एट t इज इक्वल टू 0, ए भी यहाँ पे है और बी भी यहाँ पे है। ठीक है, ए की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए is VA, velocity of B is VB, और मुझे गिवन है कि जो VA है ना वो VB से ज़्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B। तो इन टाइम T डिस्टेंस कवर्ड बाय A, उसको लिखेंगे हम XA, दैट इज इक्वल टू VAT। ठीक है, इन टाइम T डिस्टेंस कवर्ड बाय B, XB इज इक्वल टू VB इंटू T। किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया? ऑब्वियसली ए ने, क्योंकि ए की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा। तो T टाइम के बाद ए यहाँ पे पहुँच गया
और बी यहाँ पे पहुँच गया, तो टी टाइम पे ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स ए दैट इज इक्वल टू वी ए इंटू टी। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स बी दैट इज इक्वल टू वी बी इंटू टी। अब यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, ये डिस्टेंस क्या है, ये है डिस्टेंस जो ए ने ज़्यादा कवर किया बी में। अगर मैं घड़ी चला दूँ, क्या ए और बी में भी इतना डिस्टेंस है, तो व्हाट आई विल से कि पोजीशन ऑफ या चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए देखिए कितने पोजीशन चेंज हो रही है, ये कितना डिस्टेंस है एक्स से, ये कितना है एक्स बी, बीच में इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक्स से माइनस एक्स बी है ना ये डिस्टेंस, कितना ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया इतने डिस्टेंस के बीच में। तो कितनी पोजीशन चेंज की ए ने बी के रिस्पेक्ट में, इतनी पोजीशन चेंज की ना, तो कितनी पोजीशन चेंज आ गई, एक्स ए माइनस एक्स बी, तो दैट विल बी इक्वल टू वी ए टी माइनस वी बी टी, दैट इज वी ए माइनस वी बी इंटू में टी। अभी ये सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। नाउ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पर यूनिट टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, देखो मैं बोलूँगा इसको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसमें ऑब्जर्वर कौन है, किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, बी के, तो बी इज द ऑब्जर्वर, बी क्या है हमारा ऑब्जर्वर। तो यहाँ आ गया हमारा वी ए बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड बी इज द ऑब्जर्वर। तो क्या फॉर्मूला बना इसका, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या था, वी ए माइनस वी बी अपॉन टी, कितना टाइम लिया टी, तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या आ गया, वी ए बी का फॉर्मूला आ गया वी ए माइनस में वी बी। तो इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी व्हेन बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, चीज समझ आ गई। तो इट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब एक चीज ध्यान सुनना, अगर मुझे बोला हुआ वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये भी किसी के रिस्पेक्ट में होगी ना, तो किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो खाली वी ए लिखा मतलब वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको ध्यान रखना, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये ग्राउंड को हम किस में लेके चल रहे हैं, रेस्ट में। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए जी माइनस वी बी जी। बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा इसका। मैंने बोल दिया सपोज एक बॉडी है, पहले तो वी ए बी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज वी ए माइनस में वी बी, की वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। अब सपोज करते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ ए है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बी ना ए से सपोज कितने डिस्टेंस पे है, 100 मीटर पे है, और यहाँ से इसने चलना शुरू किया ए की तरफ, और वेलोसिटी ऑफ बी है 60 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, 60 मीटर पर सेकेंड। बी ए से कितना पीछे है, कि ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और बी ने चलना स्टार्ट किया है यहाँ से, और इनके दोनों के बीच में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप है 100 मीटर। तो मैं बोलूँ बताओ भाई, बी ए को ओवरटेक तो कर लेगा ना, स्पीड ज़्यादा है, किसी टाइम पे जाके ओवरटेक कर लेगा। मैं बोलूँ बताओ किस टाइम पे जाके बी ने ए को ओवरटेक कर दिया। तो दो तरीके करने के, जैसे हम पहले करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, कि फॉर एग्जांपल एक टी टाइम के बाद, पहले अपने वाले मेथड चलते हैं, जैसे करते हैं आफ्टर टाइम टी बी ओवरटेक्स ए,
कि टी टाइम के बाद बी ने ओवरटेक कर लिया और यहाँ पे आके ओवरटेक किया, ये ए आ गया और यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। और यहाँ से ए का डिस्टेंस कितना, एक्स ए, और यहाँ से बी का डिस्टेंस कितना, एक्स बी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना है, 50 स्पीड है उसकी, टी टाइम, तो 50 इंटू टी दैट इज इक्वल टू एक्स ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट इज इक्वल टू 60 स्पीड है उसकी, 60 टी दैट इज इक्वल टू एक्स बी। अब देखो जब बी ने डिस्टेंस कवर किया एक्स बी, तो बी ने क्या कवर किया, एक तो 100 मीटर कवर किया और एक एक्स ए कवर किया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्स ए प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स बी। हो जाएगी चीज़ कि बी का टोटल डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस प्लस 100 मीटर। तो क्या आ गया है देखो, एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 100, वैल्यू पुट कर दो, 60 टी माइनस 50 टी इज इक्वल टू 100, 10 टी इज इक्वल टू 100, तो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, कि बी ए को 10 सेकेंड में ओवरटेक कर लेगा। अब देखो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करें तो कितना ईजी है, बी और ए में कितना डिस्टेंस है, बी और ए में कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर का। तो वेलोसिटी ऑफ बी निकाल दो, इसी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो दैट इज वी बी ए, ऑब्जर्वर कौन है, ए, जो बाद में लिखेंगे दैट इज ऑब्जर्वर। क्या फॉर्मूला होगा इसका, इसका फॉर्मूला बन जाएगा वी बी माइनस वी ए, बिकॉज सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वी बी ए विल बी इक्वल टू 60 माइनस 50 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए के लिए बी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, कितने 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब ए को डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 मीटर कवर करना है सिर्फ, कितना 100 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब ए तक पहुंचने के लिए बी को सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर, और ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 100 बाई 10 दैट विल कम आउट टू बी 10 सेकेंड। देखो इतना सा क्वेश्चन सोल्व हो गए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ हमें ऐसे बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेनिफिट है हमारा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब मैं सिंपल बोल दूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो किसी के रिस्पेक्ट में तो होगी, तो किसके रिस्पेक्ट में है ये, ग्राउंड के। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब सिंपल वेलोसिटी दी है दैट इज नथिंग बट दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कि ग्राउंड की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या है। अब इसका मतलब पता है क्या पूछ रहा है, कि तुम ट्रेन में बैठ जाओ और बताओ ग्राउंड किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ग्राउंड वैसे ही वेलोसिटी कितनी होती है, 0, बट अभी हम किस में बैठे हैं, ट्रेन में। तो जब तुम ट्रेन में बैठते हो ऐसा लगता है ना कि जो ग्राउंड है वो किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, तो वही निकालेंगे, अब ध्यान रखना। अब पहली बात, एक तरफ के साइन ले लेंगे वेलोसिटी में पॉजिटिव, और एक तरफ के साइन ले लेंगे हम क्या, नेगेटिव। तो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी जी माइनस वी टी, इस फॉर्मूले से। ऑब्जर्वर कौन है, ट्रेन में जो पर्सन बैठा है वो ऑब्जर्वर है, मतलब हम ट्रेन में बैठे हैं और हमारी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रही है। ग्राउंड की वेलोसिटी 0, ट्रेन की वेलोसिटी 60, तो 0 माइनस 60 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन में जो पर्सन बैठा है उसको लगेगा कि ग्राउंड नेगेटिव आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ग्राउंड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहा है, बट एक्चुअल में ग्राउंड किस में है, रेस्ट में। बट अगर मैं ग्राउंड को देखूं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी आ गई, -60। ये ऐसे सिंपल लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, चीज़ समझ आ गई, क्लियर होगी। तो यही चीज़ मैं तो समझा रहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऑब्जर्वर है, तो वो सोच लो रेस्ट में है, और देखो जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, मैं बोलूँ एक ट्रेन जा रही है आगे से 60 किलोमीटर पर आवर से,
ठीक है, एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा है और वो इसी डायरेक्शन में भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, वो ट्रेन की डायरेक्शन में भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो पहला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। तो ऑब्जर्वर कौन है? पर्सन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब तुम सोचो कि ट्रेन तुम्हारे आगे से जा रही है, तुम भी भाग रहे हो, तो तुम्हें ट्रेन किस तरफ जाती दिखेगी? ट्रेन आगे की तरफ जाती दिखेगी, बिकॉज उसकी स्पीड ज़्यादा है, बट कितनी स्पीड से आगे जा रही है वो, तो देख लो उस चीज़ को। नाउ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इस फॉर्मूला क्या होगा? वी टी माइनस वी पी। तो हमें निकालना क्या? ये निकालना वी टी कितना दिया हुआ है? 60। अच्छा, अगेन एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव, तो 60 माइनस 5 दैट विल कम आउट टू बी 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब पर्सन को जो है वो ट्रेन 55 किलोमीटर पर आगे की तरफ से आगे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। मतलब अगर ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हो, ऑब्जर्वर बैठा हो, तो उसको ये आदमी जो भाग रहा है ये कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो तुम सोचो, ट्रेन तुम्हारी चल रही है, पर्सन इधर भाग रहा था बट कम स्पीड पे, तो तुम्हारी ट्रेन आगे चली जाएगी, तुम्हें क्या लगेगा वो किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। बट क्या वो एक्चुअली में पीछे की तरफ जा रहा था? वो एक्चुअली में तो किस तरफ जा रहा था? आगे की तरफ। बट जब हम ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। तो देखते हैं आंसर में आएगा नहीं आएगा। तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो 5 माइनस 60 दैट विल कम आउट टू बी माइनस 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो पर्सन है वो माइनस 55 मतलब 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो दैट इज नोन है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब, ठीक है, समझ आ गया। तो अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इसको नोट कर लो पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है ए, वो चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से। एक कार है बी, वो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। एक कार है सी, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो कितने मीटर पर सेकंड से? सपोज लेट 25 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ ए दी हुई है किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना, जो भी वेलोसिटी दी होती है हमें किसके रिस्पेक्ट में दी होगी? अभी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट, क्योंकि कुछ बोला नहीं उसने, सिंपल बोला वेलोसिटी ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर इज बी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, एक तरफ के साइन ले लो पॉजिटिव और एक तरफ के साइन ले लो नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों इसी तरफ है, दोनों साइन पॉजिटिव हो गए, तो दैट विल बी 30 माइनस 20, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी को लगेगा कि ये आगे की तरफ जा रहा है और कितनी स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। यही होता है ना, सपोज तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, साथ में गाड़ी तेज स्पीड की आ गई, तो वो तुम्हें क्या लगेगा? लगातार आगे जा रही है, बट उसकी एक्चुअल स्पीड से नहीं, थोड़ी सी उसकी कम स्पीड से, बिकॉज तुम्हारी खुद की गाड़ी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। नेक्स्ट, अगर मैं बोल दूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए जब बी को ऑब्जर्व करे, अब तुम्हारे सामने जो गाड़ी वाला चला गया, वो उसके लिए तुम्हारी गाड़ी किस तरफ जाएगी? पीछे की तरफ, क्योंकि तुमने ओवरटेक किया उसको स्पीड से। तो दैट विल बी वी बी माइनस वी ए, तो दैट विल बी 20 माइनस 30, तो दैट विल बी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो आगे ना अपने आप माइनस साइन, कि वो गाड़ी किस तरफ जा रही है? पीछे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आ जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। ऑब्जर्वर कौन है? सी इज द ऑब्जर्वर। अब देखो सी किस डायरेक्शन में जा रहा है? सी जा रहा है इस डायरेक्शन में, बी जा रहा है इस डायरेक्शन में। जब सी बी को ऑब्जर्व करेगा, सोचो तुम्हारी गाड़ी इधर जा रही है, बी इधर जा रही है, तुमने इसको ऑब्जर्व किया बी को, तो तुम्हारे लिए किधर जा रहा है? तुम्हारे लिए तो इधर ही जा रहा है ना। तो देखते हैं नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? वी बी माइनस वी सी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ बी तो इधर है बट सी इधर है, तो सी के साथ नेगेटिव साइन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सी की वेलोसिटी इस साइड थी और डायरेक्शन में क्या लिया है? नेगेटिव। तो दैट विल बी 20 माइनस माइनस 25, तो दैट विल बी 20 प्लस 25, तो दैट विल कम आउट टू 45 मीटर पर सेकेंड। मतलब सी को बी मेरा किस तरफ जाता लगेगा? उस तरफ, और कितनी स्पीड से? 45 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो नोट कर लो इसे।
नाउ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोला एक ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी ट्रेन बी है वो साउथ की तरफ जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, और ये सारे पार्ट निकालने को बोले हुए हैं। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। इधर नॉर्थ ले लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन को, और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट में हो जाएगा साउथ। अच्छा, एक डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लेना है तो मैंने नॉर्थ साइड को ले लिया पॉजिटिव, और साउथ साइड को ले लिया मैंने नेगेटिव। तो ट्रेन ए जा रही है नॉर्थ की तरफ, कितनी स्पीड से, 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में, बारह बोलता हूँ तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और एक ट्रेन बी है वो इधर जा रही है कितनी स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बी 90 किलोमीटर पर आवर, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और इसको माइनस लिखेंगे क्योंकि ये इस तरफ है, ठीक है। पहला पार्ट बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहला पार्ट है वी बी ए। ऑब्जर्वर कौन है, ए इज द ऑब्जर्वर। अब ए ऑब्जर्वर है ना, तो वी बी माइनस वी ए करना है। अब सोचो तुम ए में बैठे हो, तुम्हें बी किस तरफ जाती दिखेगी, तुम्हें बी तो इसी तरफ जाती दिखेगी ना, किस तरफ, साउथ की तरफ। मतलब आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो देखते हैं नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। तो वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना, -90। -90 क्यों है पता लग गया, क्योंकि किस तरफ है ये, साउथ की तरफ। माइनस वी ए कितना, 54। तो दैट विल कम आउट टू बी -144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी क्या है यहाँ पे, अब ऑब्जर्वर। अब बी ऑब्जर्वर है, तो सोचो तुम बी ट्रेन में बैठे हो और ग्राउंड किस तरफ ज़्यादा दिखेगा। अब ट्रेन इधर जा रही है, तुम्हें लगेगा ग्राउंड किस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है। तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी, -90। और अगर दिक्कत हो तो यहीं पे माइनस लगा लेना एक स्टार्टिंग में ही, क्यों माइनस आया, साउथ डायरेक्शन नेगेटिव लिया हुआ है। तो दैट विल कम आउट टू बी 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो लो, जब तुम बी में बैठे हो तो तुम्हें ग्राउंड इसी तरफ ज़्यादा दिखेगा ना, साउथ नॉर्थ की तरफ। तो ये यहाँ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। अब थर्ड पार्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बोला एक वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इस मोशन। मतलब अब एक एग्जांपल दिया तो मैं बी को रब कर देता हूँ कि ये ट्रेन ए है, ये इस तरफ जा रही थी, और जो मंकी है यहाँ पे वो इसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट इस मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, इस डायरेक्शन में कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछने को बोला उसने, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ ग्राउंड। अब कोई पर्सन ग्राउंड पे है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है। तो पर्सन ग्राउंड पे ही रेस्ट पे है ना, तो मतलब मुझे इनडायरेक्टली उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इनडायरेक्टली उसने यही पूछा कि पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लो या उस पर्सन के रिस्पेक्ट में निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। कितनी लिखूंगा इसको मैं, माइनस लिखूंगा। माइनस क्यों लिखा पता लग गया, क्योंकि इस तरह मूव कर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसको सिंपल वेलोसिटी ऑफ मंकी लिख दे, बात एक ही है, बताया था मैं तुम्हें। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो -18 -54, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विल बी इक्वल टू -18 + 54, तो दैट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो सेम आंसर है। तो पर्सन को लगेगा वो 36 किलोमीटर पर आवर की तरफ से इस तरफ जा रहा है। अब कैसे जा रहा है, 18 किलोमीटर 1 घंटे में इस तरफ जाता है। ये ट्रेन 56 किलोमीटर 1 घंटे में आगे ले जाती है, तो 1 घंटे में मंकी गया किधर, देख लो इस चीज़ को। मंकी 1 घंटे में 18 किलोमीटर उधर गया,
ये ट्रेन उसको 1 घंटे में 56 किलोमीटर उधर लेगी, तो मंकी गया किधर ओवरऑल, सॉरी 54 किलोमीटर। तो मंकी ओवरऑल गया किस तरफ, इसी तरफ गया ना, नॉर्थ की तरफ। कितना माइनस कर दो तो वही देखो, ऐसी आंसर है हमारा 36 किलोमीटर पर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बोले एक पुलिस वैन है, वो स्पीड से मूव कर रही है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर से। बुलेट को फायर करती है एक थीफ की कार पे जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 192 किलोमीटर पर आवर से, और सेम डायरेक्शन में। मजल स्पीड ऑफ बुलेट, मतलब जो बुलेट की स्पीड है उसकी स्पीड दी है मजल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड। तो विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार, कि बताओ वो थीफ की गाड़ी को कितनी स्पीड से हिट करेगी। तो पहले लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितनी दी हुई है हमें, 30 किलोमीटर पर आवर। देन थीफ की कार की स्पीड से मूव कर रही है 192 किलोमीटर पर आवर से, 192 किलोमीटर पर आवर से। उसने बुलेट को फायर किया कितनी स्पीड से, 150 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड। बोला वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालो विद रिस्पेक्ट टू थीफ। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ कार, कि कितनी स्पीड से थीफ की कार को बुलेट स्ट्राइक करेगी। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अब पुलिस वाले ने जब बुलेट फायर किया, वो गाड़ी के चलते चलते फायर किया ना, तो ये जो बुलेट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, नहीं, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। ठीक है, चीज़ समझ आ गई कि अगर कोई गाड़ी चल रही है तुम किसी चीज़ को ड्रॉप कर दोगे, क्या वो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, नहीं, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो उस गाड़ी की वेलोसिटी है। तो बुलेट को कहाँ से फायर किया है, वैन में से, तो बुलेट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी है, वैन के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट हो गया तो क्वेश्चन इजी है, अगर ये पॉइंट समझ नहीं आया तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो अब निकालना क्या, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ। उसका फॉर्मूला क्या होगा, वी बी माइनस वी टी। तो पहले मुझे वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल लेते हैं पहले। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन दैट इज वी बी माइनस वी पी। अब ये मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 18/5, तो दैट विल बी 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब कर दो 540, सॉरी 540 तो मुझे ये दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस 30। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गई 540 प्लस 30, दैट विल बी 570 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब वेलोसिटी जो बुलेट की है वो एक्चुअल में इससे ज़्यादा है 540 से। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जिस वैन से फायर किया वो भी उसी डायरेक्शन में चल रही थी। अब इसमें चलते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, वी बी कितना 540, अच्छा सब एक ही डायरेक्शन में है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ 192। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 570 है ना, 570, तो दैट विल 378 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर, समझ आ गया, तो ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा किस पे था, रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब ऑब्जर्वर क्या है, बी, और हम निकाल के रहे हैं, हम निकाल रहे हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।